स्थिर विद्युत पड़ी आप क्या पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट ईसी क्लियर बात बटा करंट स्थिर हो अब करंट के वो फ्लो करो ठीक है डायरेक्ट बताऊँ दो किरचॉफ का नियम है फर्स्ट लॉ ना तो आप क्या संधि नियम जो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के ऊपर लागू होगा ठीक है सेकंड नियम ना आप क्या होगा लूप नियम क्योंकि ये दोनों खुले और बंद वक्र में काम करे फर्स्ट तो लेकिन सेकंड नियम ओनली बंद होना है तो यानी लूप नियम और वो क्या पर काम करेगा खुला बंद ऊर्जा संरक्षण नियम पर वो आवेश संरक्षण पर वो ऊर्जा संरक्षण पर याद रखिए बात संधि का पहला नियम आवेश संरक्षण पर दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर ओ खुला और बंद दोनों दोनों के अंदर चलेगा ओ जो सेकंड नियम है वो ओनली बंद या लूप नियम पर हो क्लियर बात इन अंदर धारा को मान निकालेंगे 58 वोल्ट तक मान निकालेंगे आई बात समझ में कोई दिक्कत को नहीं अर्थ को मतलब पहला नियम तो आप आने वाली धारा बराबर हुआ जाने वाली धारा का क्लियर बात एन धारा को बीज गणित योग की होगा जीरो होगा आई बात समझ में एक क्वेश्चन निकालना जब बताऊँ मुझे अब दिया लास्ट ईयर का क्वेश्चन है बहुत ही चाहे लास्ट ईयर का क्वेश्चन आयो का परिपथ में धारा आई क्या है तो आप जाना आना धारा बराबर हो जाना रही अब आना रही कौन कौन 4 आवे 5 आवे और 2 आने लगी है तो 4 + 5 + 2 बराबर होगी जान आ रही जावा कितनी है 7 को निशान जान को और 1 आई को निशान जान को है 7 जावे और आई जान लग रही है तो आई को मानता हो इन्हें कितनी होगी 11 11 और 7 इन्ना जो -7 बराबर आई तो आई बराबर कितना आ गया 4 एम्पियर क्लियर बात 4 एम्पियर इन तरीके से प्रश्न होगा क्लियर हो जाएगी बात जान रही जिका आने लग रही निशान बे एक कान रख दी और जगह जान लग रही बे एक कान रख दी ठीक है और देख ली कभी आप निकालना रो कि आना का नहीं जाना का नहीं और जाना का नहीं है तो आप जाना का रखती हो ठीक है इला जोड़ ली दोनों जोड़ ली जिको आई होगो बिग साइड आ जाएगी पास इला ले घटा दे आगे हट जाएगी जीरो जीरो क्लियर बात और यदि एक और तरीके काटा क्या जिसकी धारा आवे बिन पॉजिटिव ले +5 +4 +2 और जगह जान लग रही बिन धारा नेगेटिव ले ली -7 और -आई और बराबर होगा 0 बीजगणित क्यों है 0 तो अट्ठू कितना बच गया 4 - आई बराबर 0 तो आई बराबर कितना हो गया 4 क्लियर बात इन तरीके में निकाल और लास्ट ईयर को क्वेश्चन है बस और की नहीं फिर आप एक चीज़ पढ़ी है लूप होगा नहीं लूप के अंदर आप यदि इन तरीके जान लग रहे आगे सर्किट में अपन यदि माइनस के बाद में प्लस मिल गया मतलब आप यहाँ जान लग रहे और यहाँ सर्किट जुड़े और आप माइनस के बाद में आ गया ठीक है तो अट गया जी को माइनस के बाद में प्लस तो अपना वी होगा नहीं वी आप वोल्ट ले अट्ठे इन बैटरी को वोल्ट ता ले बहुत पॉजिटिव यदि आप जान लग रहे यहाँ अपन पहला पॉजिटिव मिल गया बाद में नेगेटिव मिल गया ठीक है नेगेटिव मिले तो आप वी के ले नेगेटिव ले आई बात समझ में क्लियर है और धारा क्या ले आप धारा होगी उल्टी आप यहाँ जान लग रहे धारा की दिशा भी आए धारा की भी दिशा आए जी आ यहाँ दिखा दर्शाओगा धारा आई ने धाई जी धारा जल्दी भी होगी नहीं परिपथ के अंदर दर्शाई होगी इन दिशा में और आप ये चाल लगे आगे जी हम अपना कोई इनू आया सर्किट चलता चलता ये आया और धारा की अपनी आई है तो आप धारा ले माइनस के अंदर क्लियर बात यदि धारा की दिशा आए और अपनी दिशा एंटी है उल्टी आ धारा जान लग रही आई और आप सामने हुआ तो आप ले पॉजिटिव क्लियर बात आई समझ में कोई दिक्कत नहीं फिर एक पढ़ो मीटर सेतु से तो इतना ही ध्यान रखना P/Q बराबर हुआ है R/S के ठीक है यानी कि आ एक बेसिकली मीटर सेतु है यदि यहाँ कहते हैं कि भी संतुलन अवस्था के अंदर मतलब जी के अंदर कोई विक्षेप को नहीं तो ओ प्रतिरोध बराबर होगा बट्टा ओ इंग बट्टा में ओ एक ही बात हुआ है चाहे तो इंग बट्टा में ओ लेके इंग बट्टा में ओ बराबर करते चाहे यहाँ दोनों बट्टा में लेके इंग बराबर करते बात आपकी मत कंडीशन है यानी P/Q बराबर होगा R/S हाँ इतनी बात है ये आपसे यार बराबर को नहीं होगा सामला हाँ दोनों कल्ला कल्याण कर दे आंध कल्ला कल्याण करते क्लियर बात आई बात समझ में वो जो P/Q R/S इन तरीके को एक क्वेश्चन आइडो भी है देख लास्ट ईयर क्वेश्चन है कि निम्न परिपथ में गैल्वेनोमीटर के विक्षेप शून्य हो तो प्रतिरोध R का मान क्या होगा R का मान क्यों होगा देख गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य है यानी संतुलन स्थिति होगी यानी कि P/Q बराबर R/S स्थिति क्लियर है अब यहाँ कर ले आंदोलन कर ले बट्टा में आंदोलन बट्टा में कर ले तो यानी कि 2/3 बराबर 4/R को मान निकालना अपन इन स्थिति से अपन वजन गुणा करना पड़े इन्हें ले जाए तो 2R होगी जाएगी हो गया 4×12 R बराबर 2 गुणा में जाएगी जो भाग में बट्टा 2 कट गया 6
यानी आर को मान के तो आ गया 6 ओम। ठीक है, ये तरीको निकालना। क्लियर बात। एक और भी है लास्ट ईयर को क्वेश्चन, यदि लास्ट ईयर के हिसाब हो तो बहुत ही चाहिए। सॉरी, ओके, चौथा नियम पर है। अब देख, और समझ आ गया नहीं? वेटस्टोन तो वेटस्टोन समझ आ गया, धारा समझ आ गया, चौथा नियम। ठीक है, पहला नियम धारा को समझ आ गया और किरचॉफ का नियम समझ आ गया। अब देख धारा का दूसरा नियम क्या पटिया पढ़, वो वोल्टता हो। ठीक है, अब वोल्टता और मैं तन कराऊँ क्वेश्चन एक। देख वोल्टता और बंद लूप यहाँ हो, और एक बंद लूप हो गया, बंद परिपथ हो गया। क्लियर बात, बंद लूप बंद परिपथ हो गया नहीं। अब देख किसी एक पॉइंट चाल ली और आगे चाल रख, मान ले ए पॉइंट चाल ली, ए पॉइंट चाल लियो, बड़ी डंडी है पॉजिटिव की, छोटी डंडी है माइनस की, बड़ी डंडी छोटी डंडी है माइनस की, बड़ी डंडी है पॉजिटिव की। क्लियर बात। आप इन दिशा में चलना, आगे आगे चलिए आप। ठीक है, अपन क्या मिल गया, प्लस हूँ माइनस, यानी कि माइनस को 9 वोल्ट जे में रख ले, माइनस को 9 वोल्ट। क्लियर है। फिर आगे चलिए, एक धारा तो इन्ने उड़ गई और एक धारा उड़ गई अपने इन्ने, 8 2 धारा अपन। ठीक है, क्लियर बात। तो आप इन्ने केवल गयो माइनस प्लस यानी 3 वोल्ट, प्लस वो 3 वोल्ट। फिर ऊपर गया, आर प्रतिरोध है, कोई धारा को माना अपने किया I2 है, प्लस में धारा आ है, आप उल्टी दिशा में धारा, तो प्लस ले धारा को I2R। आपने धारा 2 नंबर है। क्लियर बात, 2 नंबर धारा अपने I2R है। ठीक है, चाहिए होगा नहीं आर को प्रतिरोध करना ओनली फॉर। ठीक है, फिर आप यहाँ आया 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 अट्ठू अपन एक धारा आ मिल जाएगी, 8 आगे I1 आगे मिल जाएगी, I1 I2 फंटी नहीं अट्ठू, तो अट्ठू माइनस पॉजिटिव हो गया, तो यानी कि 8 मिल गया 6 प्लस को इन अंदर भी प्लस 6 वोल्ट। और धारा की दिशा भी आई और आपने दिशा भी 8 है, आई है तो माइनस की आई 4 ओम। क्लियर बात। 8 की दोनों मिल के आई 8 होगी तो बाकी अमन जी I1 प्लस I1 प्लस I2। और आपने दिशा आया और धारा इनू आने लग रही है, आपने आया धारा इनू आवे, आपने यहाँ धारा इनू, तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो यानी कि प्लस 1 ओम और I1 प्लस I2। क्लियर बात, आई समझ मारता। क्वेश्चन बिना पढ़े क्वेश्चन करा तो यही हुआ। किरचॉफ के नियम काम में लेते हुए अज्ञात प्रतिरोध आर का मान ज्ञात कि जब 4 ओम के प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, आटा कोई धारा को नहीं, वो खाली है सोतो, आटा कोई धारा को नहीं, तो बेसिकली क्या होगी, आई बैटरी होगी, इन्हें आर प्रतिरोध ला गया, इन्हें 2 एक एक ओम का 2 ला गया, ये दोनों श्रेणी में तो आटे कितना हो गया 2 ओम, तो इन्हें भी कितना हो 2 ओम। आई बात समझ में। तो सर एक और क्वेश्चन लास्ट ईयर को किरचॉफ का प्रथम नियम व द्वितीय नियम क्रमशः, पहला प्रथम फिर द्वितीय। प्रथम क्या हमारा आवेश संरक्षण पर, द्वितीय क्या पर ऊर्जा संरक्षण पर, बी ऑप्शन। क्लियर है बात, आई बात समझ। ओ लास्ट ईयर को और प्रश्न में दम तो और कौन है तो ये एक और है वो मैं पढ़ा दूँगा। ठीक है, फिर एक आप पढ़ा क्या प्रतिरोध को श्रेणी और समानता क्रम, श्रेणी क्रम और प्रतिरोध को R1 R2 R3। क्लियर बात है। यदि समांतर क्रम में जोड़ेगा उनसे ये तरीका, एक और प्रतिरोध हो गया, और प्रतिरोध हो गया, और प्रतिरोध हो गया। ठीक है, लेकिन उदाहरण ला ये एक ही। क्लियर बात। या फिर आगे जाए धारा वापस एक बन गई, 3 प्रतिरोध जुड़ गया एक साथ समांतर के अंदर एक दूसरे, तो पंग होगा वो आर समांतर होगा R1 R2 R3 बट्टा R1 प्लस R2 प्लस R3। 4 होगा तो चौथा जुड़ गया चौथा, जो 2 होगा तो एक घट जाएगा, एक होगा तो सीधो वही हो। क्लियर बात, एक को तो कोई वही नहीं है तो सीधो ही हो। तो आई बात समझ में। एक बात याद रखनी है, क्या कहते श्रेणी क्रम होगा नहीं, श्रेणी क्रम के अंदर धारा होगी नहीं, धारा आई होगी इक्वल हर प्रतिरोध। क्यों, श्रेणी होगा इन तरीका, तो
अट्ठा भी आई धारा चलना लगी, तार एक है तो तार एक सीधा तार में आई एक सीधा लगी, लेकिन इंग ऊपर वोल्ट तार लगो जी, इन पर वोल्ट तार लगो जी, इन पर वोल्ट तार लगो जी। वी चेंज होगा श्रेणी में, उस समांतर के अंदर आई चेंज हो जाए, क्यों अट्ठू आई धारा आई एक ही नहीं गई, एक ही नहीं गई, एक ही में गई, अट्ठा आई चेंज होगी लेकिन वोल्ट था होगी नहीं, वो हो सेम। क्लियर बात लीजिए दिमाग में। फिर आप पटाएंगे मीटर सेतु, स्टूडेंट सेतु पढ़ लिया, पटा मीटर सेतु। मीटर सेतु बेसिकली सीधो सीधो अज्ञात प्रत्युत काटेंगे अपन 100 माइनस एल करके, एल अपन डेढ़ी होगी, बट्टा में लगा दें और एक ज्ञात डेढ़ वो लगा दें। आई बात समझ में? क्लियर बात। यदि संतुलन स्थिति चेंज कर देंगे नहीं अपन, जी हाँ कि पत्र चेंज कर दी, एस ने आर के लिए आर ने सारी यहाँ कर देंगे तो क्या चेंज हो जाएगा, आर बराबर वो भी चेंज हो जाएगा 100 माइनस एल आर होगी, तो पहला एल होनी वो चेंज हो जाएगा, क्या वो चेंज क्या अब आ जाएगी जी नहीं आवेगी जी बच्चे होनी 100 माइनस एल आर बहादुरी आ जाएगी, यानी कि 100 माइनस एल बट्टे 100 माइनस एल इंटू एस। क्लियर बात। आई बात समझ में? वो भी चेंज हो जाएगा आपस के अंदर। आई बात समझ में? बेसिकली ऐसा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देगा। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन तो लास्ट ईयर को नहीं पर आइडो कन्वर्टर से तो लास्ट ईयर कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब आप पढ़ना विभव मापी, विभव मापी मीटर से तो सूत्र क्या है, एस बराबर 100 माइनस एल बट्टे एल इंटू आर। आर ज्ञात होगा, एल अपन दे होगा, 100 मुँह घटा के ऊपर ले जाएंगे बट नीचे 1.5 से देख लेंगे गुणा अंदर जिसको प्रतिरोध वो काटते हैं और अपन ऐसो मान काटते हैं। क्लियर है बात, कोई जिक्र कौन। अब विभव मापी के अंदर पहली बात तो धारा को मान काटना, वो कटा हो ए बट्टा आर के रूप में, ए विभव होगा आर प्रतिरोध होगा। क्लियर बात। ए बट्टा आर होगा के अंदर बेसिकली आर सीधो भी हो उसके 1.5 या आर 3 भी हो उसके, आर जिको 1.5 होगा प्रतिरोध लगाए होगा, तार को प्रतिरोध आर डैश और आर स्मॉल होगा वो सेल को प्रतिरोध। क्लियर बात। सेल लाइट बैटरी लाइट भी बैटरी प्रतिरोध कट चाहिए यार। 2 नंबर बात। एक आर को सूत्र अपन लंबाई निकालना L1 माइनस L2 बट्टा L2 जिको सेल को भी भी और गुणा के अंदर आर जो आप लगा रखे प्रतिरोध लगाए अभी अंदर रेसिस्टेंट बॉक्स है। आई बात समझ में। फिर एक बेसिकली आप सूत्र हो जाना आर बराबर होगा ए माइनस वी बट्टा वी इंटू आर। वो लगाओ जब अपन लंबाई दे दी, वो लगाओ जब अपन विभव दे होगा वोल्ट तामिल लेडी हुई। क्लियर बात। दिमाग में जी बात कोई दिक्कत को नहीं। वो कद लगाओ जब अपन 3 प्रतिरोध दे होगा, विद्युत 1 वोल्ट का दे हुई धारा पूछेगा, ये दोनों कद लगाओ जब अपन विभव पूछेगा, ये सॉरी प्रतिरोध पूछेगा सेल के अंदर को, ठीक है। और एक अपन देवे विभव मापी के अंदर संतुलन की स्थिति क्या I1 बट्टा I2 होगी नहीं पाओगी L1 बट्टा L2 है। आ एक संतुलन स्थिति है, आ याद रखनी एज इट इज। मैं क्वेश्चन कराऊँ जब समझाती हूँ। क्लियर बात। फिर एक कंसेप्ट है कि मीटर से तुझे तार बन मैग्नीन और कॉन्टेंट ग्रामनेट होगा, ठीक है। क्लियर बात। और विद्युत विभव प्रवणता होगी विभव मापी की, विभव प्रवणता होगी के बराबर वी बट्टा एल होगी। आज इस डायरेक्ट सूत्र याद रखना, क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करूँगा जब तुम, ठीक है। मतलब कि यदि आप लंबाई बढ़ा देंगे नहीं तो विभव प्रवणता कम हो जाएगी, और विभव प्रवणता कम होगी यानी कि वोल्टता भी कम होगी, और कम वोल्ट तक ऊपर आपने मतलब कम वोल्टता होने बिना आप मानो एकदम स्टिक तो मान सका, मतलब जिद परिपथ के अंदर वोल्टता ही कम होगी तो बिना आप आराम माप सका, स्टिक को माप सका। क्लियर बात। वो बेसिकली अपना एक चैप्टर होगा इन अंदर मैं एक विभव माप क्वेश्चन पढ़ाती हूँ लास्ट ईयर को, एक तरह का क्वेश्चन है 1 वोल्ट सेल में से 1 वोल्ट को सेल है 25 सेंटीमीटर पर, एल का मान 25 सेंटीमीटर दे दिया, आता है विक्षोभ 25 सेंटीमीटर प्रभाव है 8 है। क्लियर बात। और इसमें 10 ओम प्रतिरोध जोड़ने पर आर का मान दे दिया, 10 ओम प्रतिरोध जोड़ने पर 25 सेंटीमीटर पर आ जाता है। अब का लिखता पर आ गया सॉरी 50 सेंटीमीटर आ गया, मतलब सिद्धो गिरो तो 2500 जोड़ी जो तो 50 पर आ गया, 200 ओम जोड़ती 50 पर आ गया।
सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? सेल को आंतरिक प्रतिरोध पूछा है, विकी है आंतरिक प्रतिरोध। क्लियर है बात? सेल को आंतरिक प्रतिरोध आई का मान पूछे, ठीक है। तो आप सेकंड ही निकाल इसका। फर्स्ट में आप क्या माप हमारा सेल को आंतरिक प्रतिरोध क्या करते हैं आपने दी थी दूरी है तो आप काट इसका आर बराबर क्यों है 100 माइनस एल बटा एल इंटू आर। 100 माइनस एल 50 है जगह, क्यों से प्रतिरोध लगाने के बाद में दूरी 50 की 55 की होनी, पहला 55 की बाद में 50 की देख, पहला 55 डायरेक्ट 1 वोल्ट को सेल हो जाता। अब क्या है 10 प्रतिरोध जोड़ तो कितना है 50 को 50 100 माइनस 50 यानी 50 बट्टा 50 गुणा में 10 ओम प्रतिरोध। क्लियर बात? इंटू आर बटा 10 ओम प्रतिरोध आएगा नहीं, ठीक है। वो आर आ गया। क्लियर बात? फिर अपने धारा सूत्र गलत यूज करना लग रहे हैं यार, दिमाग किन्ने रह जाए। आर बराबर क्या पड़े L1 माइनस L2 बट्टा L2 इंटू आर वो है वो ऊपर सूत्र की हो 8S लग रहा वो मीटर सेतु है। क्लियर बात? और मीटर सेतु के अंदर निचली होगा वो इतनी मीटर सेतु के अंदर इतनी नहीं चीज़ होगी, वो यदि नीचे और चीज़ जोड़ेगी तो बन जाएगी विभव मापी। अब देख स्मॉल आर निकालना है, पहली कितनी 55, दूसरी कितनी दे दी 50 थी बट्टा 50 अच्छे को आर की तो लगाइयो 10 लगाइयो ऊपर 55 50 में 5 बच गया, जब 50 आ गया गुना में 10 आ गया 10 5 50 और 5 एकम 5 आर बराबर कितना हो गया 1 ओम। आर बराबर 1 ओम। क्लियर बात? इन तरीके क्वेश्चन निकलेगा आई समझ में। अब बेसिकली अपना और चैप्टर क्लियर है, क्वेश्चन आंसर अब मैं कहूँगा।